Powers or rights of auditors. Students, in this section of auditor, I shall discuss with you powers और राइट्स ऑफ ऑडिटर्स. पावर्स बोल लीजिए या राइट्स बोल लीजिए, इन दोनों टर्म्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. तो आज के सेक्शन का जो आज का जो सेशन है उसमें हम सेक्शन डिस्कस करेंगे 143. सेक्शन 143 provides that provides for powers or auditors, powers और rights of auditors. तो यहाँ आप इसे पावर बोल लीजिए या आप राइट बोल लीजिए, एक ही बात है. पावर बोल लीजिए बेटा या राइट बोल लीजिए. Auditor of a company shall have a right to access at all times the books of accounts and vouchers of the company. कंपनी में जो अकाउंट्स हैं, जो वाउचर्स आप मेंटेन करते हैं, whether kept at the registered office of the company or at any other place, shall be entitled to require from the officers of the company. Auditor कंपनी के ऑफिसर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है, वाउचर्स की डिमांड कर सकता है, और क्या डिमांड कर सकता है? सच इंफॉर्मेशन. अकाउंट्स और वाउचर्स के अलावा क्या डिमांड करेगा? सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. अगर वो किसी चीज पे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई वो चाहता है कि कोई एक्सप्लेनेशन, शाबाश, कोई एक्सप्लेनेशन वो चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो भी कंपनी के ऑफिसर से डिमांड कर सकता है. शाबाश बेटा. तो और क्या क्या उसके राइट्स एंड पावर्स हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेक्शन 143 की हमने शुरुआत करी है. तो पावर्स की बात करें या राइट्स की बात करें, एक ही बात है. तो ऑडिटर ऑडिट करते वक्त कंपनी के ऑफिसर से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, वाउचर्स मेंटेन करेगा. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या तो आपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन की होंगी या किसी और जगह मेंटेन की होंगी. वो कोई और इंफॉर्मेशन की भी डिमांड कर सकता है, या किसी एंट्री पर या किसी अकाउंट पर या किसी डॉक्यूमेंट पर या किसी रजिस्टर पर एक्सप्लेनेशन भी डिमांड कर सकता है. वो और क्या क्या कर सकता है, आइए हम इसे सिलसिलेवार पढ़ते हैं. क्लोज ए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या ऑडिटर के राइट्स और पावर्स है ड्यूरिंग द ऑडिट करते वक्त उसकी क्या पावर्स हैं. तो ऑडिटर ये चेक करेगा whether loans and advances made by the company on the basis of security. ठीक है, कंपनी ने क्या करा है बेटा, आइए, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एक्स को लोन दिया है. कंपनी ने एक्स को लोन या एडवांस आप कह सकते हैं दिया है, और जो ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है. ठीक है, तो ऑडिटर क्या इस बात की चेकिंग करेगा, ठीक है, कंपनी ने लोन दिया है और कंपनी ने सिक्योरिटी, एक्स ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स की होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स की होंगी ये लोन के वक्त. क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? ऑडिटर ये बात इंश्योर करेगा whether the terms on which they have been made are prejudicial मतलब अगेंस्ट to the interest of the company or its member. अब जो लोन कंपनी ने दिया है, क्या ये कंपनी एज अ होल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? क्या ये मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? क्या चीज अगेंस्ट हो सकती है मेंबर्स के इंटरेस्ट की? टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो रही है बेटा. ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या ये मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं? क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस
मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ऑडिटर इस बात की चेकिंग करेगा। क्लोज बी, आइए सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लोज बी हम पढ़ेंगे। वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो ऑडिटर के नजरिए से, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मियर बुक एंट्रीज हैं, जो मियरली बुक एंट्रीज यानी जो किताबों में ट्रांजैक्शन हो रखी हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई वाउचर नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है ऑडिटर के पास, ठीक है, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या नहीं, क्या उससे कंपनी का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है या नहीं। जो मियर बुक एंट्रीज हैं, क्या उससे कंपनी के इंटरेस्ट को इफेक्ट मिल रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो हैं या नहीं, ये बात ऑडिटर ऑडिट करते वक्त चेक करेगा। और क्या क्या करेगा, आइए फर्दर हम इस पॉइंट को हम लेके चलेंगे बेटा। तो थर्ड हम बात डिस्कस करेंगे, वेयर द कंपनी नोट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये कंपनी, ठीक है बेटा, ये कंपनी कैसी है, ये ठीक है, नोट बीइंग अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो ऑडिटर को इस बात की चेकिंग करने की जरूरत नहीं थी। नोट बीइंग अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, अब एक कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब ये है कि जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका मेन ऑब्जेक्ट दूसरे बिजनेसेस में, दूसरी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। वेदर द कंपनी नोट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी, ना तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये क्या नहीं है, और नोट अ बैंकिंग कंपनी, और नोट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, ना तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिस कंपनी का ऑडिट चल रहा है, ना तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नोट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, और ना ही वो एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। शाबाश बेटा। Whether so much of the assets of the company as consists of shares, debentures and securities, ठीक है। अब इस कंपनी की एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड होगी और राइट हैंड साइड एसेट साइड होंगी। अब कंपनी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, यहाँ पे कंपनी ने एसेट साइड में कुछ शेयर्स दिखा रखे हैं, ठीक है, कुछ डिबेंचर्स दिखा रखे हैं। कंपनी की लास्ट बैलेंस शीट में कुछ शेयर्स थे, कुछ डिबेंचर्स थे, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। और अदर सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं जिन्हें इस साल ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया गया है, और उन्हें, मजे की बात यह है, किस प्राइस पे बेचा है, हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेज्ड बाय द कंपनी। ये कंपनी ने लास्ट बैलेंस शीट में, जब हम इसकी प्रीवियस बैलेंस शीट चेक कर रहे थे, तो कुछ शेयर्स और कुछ डिबेंचर्स थे वहां पर, और उन्हें कंपनी ने इस साल अपनी एक्विजिशन कॉस्ट से भी कम बेच दिया है। तो ऑडिटर इस बात की चेकिंग करेगा और इस बात की रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि शेयर्स और डिबेंचर्स को उनकी एक्विजिशन प्राइस से भी नीचे क्यों बेचा गया है। इसके नीचे वो, इस बात के ऊपर वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव से एक्सप्लेनेशन डिमांड करेगा। डी पॉइंट, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits। शाबाश बेटा। whether loans, जो लोन और एडवांसेस कंपनी ने किए हैं उनको कंपनी क्या डिपॉजिट्स शो कर रही है, ठीक है। ये बात आपने, कंपनी ने लोन एडवांस दे रखे हैं, क्या वो उन्हें डिपॉजिट शो किया जा रहा है या नहीं, ये बात की आप चेकिंग करके बताएंगे। इफ यू आर एन ऑडिटर, आप इस बात की रिपोर्टिंग करेंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। whether personal expenses have been charged to revenue account, ठीक है बेटा, ये पॉइंट करेंगे कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जो डायरेक्टर्स के या एग्जीक्यूटिव्स के, मैनेजर्स के जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, क्या उन्हें रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत किया जा रहा है बेटा, तो इस बात की चेकिंग ऑडिटर जाके करेगा। क्लोज एफ, वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। कंपनी की किताबें पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने कुछ शेयर इशू किए थे और वो कैश के लिए अलॉटेड किए थे,
ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए थे और वो कैश के बदले में किए थे। ठीक है बेटा, whether cash has actually been received in respect of such allotment, ये बात चेक करनी है कि क्या वास्तव में कैश कंपनी को के पास आ चुका है या कंपनी ने खाली अलॉटमेंट दिखा दी लेकिन कैश तो कंपनी के पास आया नहीं। एंड इफ नो कैश हैज एक्चुअली बीन सो रिसीव्ड, और अगर कैश कंपनी ने रिसीव नहीं किया है, whether the position as stated in the books of accounts and the balance sheet is correct, regular and correct, regular and misleading, अगर तो कैश रिसीव नहीं किया है तो क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज हैं वो सही हैं, रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, मिसलीडिंग तो नहीं है। ये बात ऑडिटर को स्पेशली चेकिंग करनी है। आई रिपीट, एफ पॉइंट इज वेरी वेरी टेक्निकल। एफ पॉइंट ये कह रहा है बेटा कि अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और शेयर इशू कैसे किए हैं, फॉर कैश किए हैं, कैश क्या एक्चुअल में वास्तव में कैश रिसीव किया है कि नहीं किया, ये बात चेक करनी है। और जो अगर वास्तव में कैश रिसीव नहीं किया है तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोजीशन दिखाई गई है उस एंट्री को लेके, अलॉटमेंट को लेके, उस कैश को लेके, क्या वो मिसलीडिंग तो नहीं है, इरेगुलर तो नहीं है, ये बात आपने चेक करनी है। ऑडिटर ऑफ द कंपनी विच इज होल्डिंग कंपनी, auditor of the company which is a holding company shall also have the right to access to the records of all subsidiaries insofar as it relate to the consolidation of its financial statement with that of the subsidiaries। ठीक है बेटा, आइए इस बात को समझते हैं। ये जो लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट है, ठीक है, एक ऑडिटर है कंपनी एच, राइट, कंपनी एच, और ये होल्डिंग कंपनी है कंपनी एस की। कंपनी एच कंपनी एस की होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। तो आप जानते हैं, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, होल्डिंग सब्सिडरीज के अपने सब सब्सिडरीज के लिए कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनाती है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो सब्सिडरीज की रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकता है। Auditor of a company which is holding company shall also have the right to access to the records of all its subsidiaries insofar as it relates to consolidation of its financial statement with that of the subsidiaries। अब होल्डिंग कंपनी को अपने कंसोलिडेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो कंसोलिडेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के मकसद से क्या वो प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेशन किया गया है कि नहीं किया गया, इस पर्पस के लिए होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरी कंपनीज के रिकॉर्ड्स की चेकिंग कर सकता है। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। आज के सेशन में हमने सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 पढ़ा। इसमें हम आप ऑडिटर के राइट्स और उसकी पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, वाउचर चेक कर सकते हैं। और क्लोज ए में हमने पढ़ा कि अगर लोन के सिक्योरिटी के बदले में लोन इशू किया गया है तो टर्म्स और कंडीशंस कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। पॉइंट नंबर बी में हमने पढ़ा जो सिर्फ बुक एंट्रीज दिखाई गई हैं, मेयर बुक एंट्रीज, यानी जिनके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। सी पॉइंट में हमने पढ़ा, ठीक है, अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है और पिछले साल जो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स थे, क्या कंपनी ने बेचा है, और बेचा है तो क्या एक्विजिशन कॉस्ट से, जिस कॉस्ट पे उनको खरीदा गया था, क्या उससे नीचे बेचा है, ये बात ऑडिटर को चेक करनी है। ठीक है बेटा, अगर कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस को एज डिपॉजिट शो किया है तो ये बात जाहिर करनी है। वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, ये बात बतानी है। ठीक है बेटा, और कंपनी ने अगर कैश के बदले में शेयर इशू किए हैं तो ये बताना है कि कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिसलीडिंग तो नहीं है। और अगर सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरी कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकता है। आपने अच्छे से इस सब पॉइंट्स को नोट करना है, सीखना है। गुड लक टू यू, थैंक यू वेरी मच।